हेलो दोस्तों, पूर्णिमा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ घेवर का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सावन के महीने में हम लोग ज़रूर घेवर बनाते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अब घेवर का रेसिपी शेयर करूँगी। आप इस तरह से बना करके और एंजॉय करें, घेवर बहुत अच्छी बनेगी। घेवर बनाने के लिए पहले मैं रबड़ी तैयार कर रही हूँ। रबड़ी बनाने के लिए मैंने 500 ml दूध लिया है। पहले गैस पर एक पैन चढ़ा करके उसमें हम 500 ml दूध डाल देंगे और उसमें एक उबाल आने देंगे और उसको हम अच्छे से चलाते रहेंगे। ऐसे आप बिना रबड़ी के भी घेवर बना सकते हैं, सिर्फ चीनी की चाशनी डाल करके, लेकिन रबड़ी डाल के बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरी तरफ हम तब तक चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा लेंगे और उसमें 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप चीनी डाल देंगे, आधा कप पानी डाल देंगे। आधा कप पानी डाल करके इसको हम थोड़ी देर चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी से घुल नहीं जाए। इसमें ज़्यादा हमको तार वार नहीं बनाना है, बस इसकी जो है थिक, जैसे शहद होता है चिपचिपा टाइप का, उस टाइप का हमको इसका चाशनी बनाना है। और इधर हमारी जो रबड़ी है वो भी लगभग बन के तैयार हो गई है। उसमें हमने 1.5 चम्मच चीनी डाल दिया है और इसको देखिए, ये भी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। इधर मेरी चाशनी भी जो है लगभग तैयार हो गई है। ये बिल्कुल हमको शहद की तरह चिपचिपी चाहिए। इसमें हमको ज़्यादा तार वगैरह की ज़रूरत नहीं तो बाद में ज़्यादा इसमें चीनी जमने जैसा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम इलायची पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच नींबू का रस चाशनी में डाल देंगे, ताकि बाद में जो मेरी चाशनी है वो उसमें जमे नहीं, चीनी वगैरह जमे नहीं। तो डाल करके हम गैस बंद करके उसमें हम नींबू का रस डाल करके और फिर इसको हम उतार करके किसी बर्तन में डाल लेंगे। इधर राबड़ी जो मेरी है वो भी देखिए गाढ़ी हो गई है और इसको उतारने के बाद थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। बस ये जैसे रबड़ी का जो टेक्सचर होता है बस वैसा हो जाए। इसमें भी इलायची पाउडर डाल देंगे, चाहे तो आप केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इलायची पाउडर डाल करके और फिर उसको हम बंद कर देंगे। घेवर बनाने के लिए हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे। मिक्सी के जार में हम 4-5 क्यूब बर्फ़ का डाल लेंगे, फिर उसमें हम 4 चम्मच घी डाल लेंगे। घी डाल करके और अब इसको हम पल्स मोड में चलाएंगे। एक लगातार हमको नहीं चलाना है, इसको हम पल्स मोड में चलाएंगे। हमें बर्फ़ और घी को इतना देर चलाना है जब उसका टेक्सचर बिल्कुल भी फ्लफी नहीं हो जाए, तब तक हम उसको चलाते रहेंगे। उसका कलर भी बिल्कुल वाइट हो जाएगा। फिर हम उसमें फिर दूध डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल मेरी जो है ये बर्फ़ और घी जो है सो फ्लफी हो गई है। और इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। दूध डाल करके और हम इसको फिर से चलाएंगे। हमको इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसका जो पूरा घी और ये दूध जो है पूरा अच्छे से मिल नहीं जाए, तब तक हम उसको अच्छे से चलाएंगे। और मिल जाने के बाद इसमें फिर हम ठंडा पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ऐसे तो 2 से ढाई कप पानी हमको लग जाएगा, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी ही डालेंगे। पानी डाल करके फिर से हम एक बार मिक्सी को चला लेंगे जब तक ये पूरी अच्छे से मिल नहीं जाएगी। मेरी जो दूध और ये घी है और पानी जब अच्छे से पूरी मिल जाएगी, तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डाल करके और फिर इसको हम चलाएंगे। एक ही बार में हम सारा मैदा नहीं, घेवर की जो बैटर है वो अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हम उसको थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के और फिर चलाएंगे। फिर से उसको चला करके फिर उसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, फिर चलाएंगे। फिर से थोड़ा सा मैदा डालेंगे, फिर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और पानी हम ठंडा ही डालेंगे। फ्रिज का ठंडा पानी डालेंगे और उसको हम चलाएंगे। अभी तक मैंने इसमें 2 कप जितना पानी डाल दिया है। पानी डाल करके और उसको फिर से हम चला लेंगे। ये जो मेरी जो घोल है वो बन के तैयार हो गई है। लगभग इसमें मैंने 2 कप पानी डाला है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो फिर उसमें हम बाद में पानी डाल लेंगे। और अच्छे से मेरी जो घेवर की बैटर है वो बन के तैयार हो गई है। अब हम एक बर्तन लेंगे, उसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल लेंगे, इसलिए कि हमारी जो
तो घेवर की बैटर है उसको हमको एकदम बिल्कुल ठंडी रखना है। अगर ठंडी हम नहीं रखेंगे तो घेवर मेरी अच्छे से नहीं बनेगी। अब उसमें एक हम और कटोरी ऊपर से डाल लेंगे और उसमें हम अपने बैटर को डाल लेंगे, ताकि जो मेरी बैटर है वो नीचे से बिल्कुल भी गर्म नहीं हो, बिल्कुल ठंडी रहे। उसको हम अच्छे से डाल लेंगे और इसमें थोड़ा आधा नींबू का रस हम मिला लेंगे। नींबू का रस डालने से जो मेरी घेवर है वो बिल्कुल क्रिस्प बनेगी। इसमें मैंने आधा नींबू का रस डाल लिया है। ऐसे ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकती हैं, लेकिन नींबू का रस डालने से बहुत ही अच्छी बनती है। हम गैस की तरफ चलते हैं और उस पर गैस जला करके और हमने एक सॉसपेन ले लिया है। मैं सॉसपेन में ही आज आपको बना करके दिखाऊंगी घेवर। इसमें भी बहुत अच्छे से बनती है और उसमें मैं तेल डाल रही हूँ। सॉसपेन में वो आधा से आधा तेल डालना है, पूरा भर के नहीं डालना है, बिल्कुल कम भी नहीं डालना है। सॉसपेन है उसका आधा तेल होना चाहिए। अब घेवर बनाने के लिए मेरी जो तेल है वो बहुत अच्छी गर्म होनी चाहिए। हम पहले एक बूंद डाल कर चेक कर लेंगे कि तेल अच्छी गर्म है। जब तेल मेरी अच्छी गर्म होगी तब एक कलछी में हम घेवर का जो बैटर है वो ले करके और ऊपर से हम थोड़ी थोड़ी, जैसे हम गिरा आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम उसमें डाल रहे हैं वैसे हम डालेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, एक ही बार में हम पूरा नहीं डालेंगे, बस थोड़ा थोड़ा 15 से 17 बार उसमें हम डालेंगे। और डालने के बाद धीरे धीरे डालने के बाद उसको हम बीच बीच में एक होल करते जाएंगे। कोई भी होल करने वाला आपके पास बेलन हो या कुछ भी हो, उसे आप होल कर दें और उसके बीच में ही थोड़ा सा ऊंचाई से हम उसको धीरे धीरे डालते रहेंगे। हमको बैटर को 10 से 15 बार, इससे कम तो नहीं, 10 से 15 बार हमको डालना ही डालना है। हम इसको देख लेंगे। देखिए मेरी घेवर जो है सो अच्छे से बन के पूरी तरह से तैयार हो गई है। देखिए कितनी क्रिस्प लग रही है, चारों अच्छे से सिक भी गई है और जाली भी बहुत अच्छी आई है। आप देख सकते हैं आप कितनी सुंदर घेवर बन के तैयार हुई है। इसी तरह से फिर हम दूसरा घेवर तैयार कर लेंगे। दूसरा घेवर तैयार करने का भी सेम प्रोसेस है। मैं आपको जैसे पहले मैंने बताया कि तेल अच्छी गर्म होनी चाहिए और हम बैटर को थोड़ा थोड़ा 15 से 20 बार डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे और बीच में एक होल, हल्का होल करते जाएंगे। थोड़ा सा होल कर देंगे। मेरी इस तरह से मैंने दूसरी घेवर भी अपना बना के तैयार कर लिया है। आप फिर चाहे तो किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं, जिस चीज़ से आपको सुविधा हो। और देखिए मेरी ये घेवर भी है वो बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने सारे घेवर बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम घेवर को सर्व करने के प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब इसके लिए मैंने एक प्लेट में घेवर को निकाल लिया है। उसके ऊपर मैंने चाशनी 1 से 2 चम्मच चाशनी डाल दिया है। मीठा आप अपने अनुसार थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसके ऊपर फिर हम रबड़ी डाल देंगे और सजाने के लिए आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट या फिर आप एक केसर जो है केसर भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, गुलाब की पत्ती। आप सजाना आपकी मर्ज़ी है, आप जिस चीज़ से चाहे उसको सजा सकते हैं या फिर सिर्फ रबड़ी डाल के भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। मैंने अब चाशनी डाल करके, रबड़ी डाल करके उस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिया है। इस तरह से मेरी जो है स्वादिष्ट घेवर बन के आप भी अपने घर में देखिए मेरी घेवर जो है कितनी सुंदर लग रही है, कितने अच्छे से बन के तैयार हुआ है और बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगता है। तो बाज़ार से लाने के बजाय आप अपने घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें और अपने बच्चे को भी इसका आनंद लेने दें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।